नीतीश, सेहत और सियासत। बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जिनकी सेहत को लेकर सियासत गर्म है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार में सियासत का पारा चढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश की सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं चुनावी साल में नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार से बीजेपी भी हैरान है। क्या वाकई नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं? और ऐसा इसलिए क्योंकि कई वीडियो में उनका अजीबोगरीब व्यवहार देखने को मिलता है। कभी वो अपने से छोटे नेता रविशंकर प्रसाद के पैर छू लेते हैं, कभी राष्ट्रगान के दौरान हंसी ठिठोली करने लगते हैं। कई ऐसे व्यवहार उनके चर्चा में रहे। तो सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार की सेहत पर, और क्या ये राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, सवाल ये भी। और आखिर एक सीएम के बारे में, उनकी सेहत के बारे में उस प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है। इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में इस समय उथल पुथल मची हुई है। एक ओर तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर जैसे नेता सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार वाकई बीमार हैं या यह विपक्ष की सोची समझी पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक गए हैं और मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में मजबूरी भी हैं तो जरूरी भी है। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है। तो पहले इस वीडियो पर नजर डालें। नीतीश कुमार पटना के कार्यक्रम में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा देते हैं। उन्होंने मंच से इशारे में कहा कि पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। नीतीश के आने के बाद राष्ट्रगान शुरू हुआ। इस दौरान नीतीश कुमार प्रधान सचिव दीपक कुमार को टोका। प्रधान सचिव ने इशारों में कहा कि राष्ट्रगान हो रहा है, रुक जाइए, लेकिन नीतीश कुमार कहां मानने वाले, लोगों का अभिवादन करते रहे, मंच से लोगों की तरफ देखकर प्रणाम करते रहे। नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। राष्ट्रगान के दौरान उनकी हरकतों ने अटकलों को और तेज कर दिया। बीजेपी को डर सता रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। विपक्ष नीतीश की सेहत को लेकर बड़ा मुद्दा बना सकता है। ओडिशा में नवीन पटनायक की बीमारी को चुनावी हथियार बनाकर जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब खुद उसी स्थिति से गुजर रही है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नीतीश की कथित कमजोरी को भुनाने की तैयारी में है। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए, हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। नीतीश कुमार पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद के घर होली मिलन समारोह में शिरकत की। नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से पहले हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तभी अचानक उनके पैर छूने लगते हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें गले लगा लिया।
नीतीश कुमार की इस हरकत को वहां मौजूद लोग देख दंग रह जाते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर तो गजब ही हो गया। वीडियो में देख सकते हैं कि मौन धारण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार अचानक ताली बजाने लगते हैं। अगल बगल खड़े नेता उनकी इस हरकत पर दंग रह जाते हैं। आखिर श्रद्धांजलि के वक्त ताली कौन बजाता है? अब इस वीडियो पर नजर डालें। नीतीश कुमार अपने ही मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे तो वहां से फूल उठाकर अशोक चौधरी पर ही फूल बरसाने लगे। ये फूल श्रद्धांजलि के लिए रखे गए थे। अब आपको दिखाते हैं जहां एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी का सिर आपस में टकरा दिया। इसके बाद नीतीश कुमार सभी नेताओं को हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नजर आए। ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले साल सदन में चर्चा के दौरान मंत्री अशोक चौधरी बोलने को खड़े थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठते थे। वो पहले विधानसभा की गैलरी की तरफ किसी को देखकर हंसे और फिर अशोक चौधरी की ब्रेसलेट को हिलाते नजर आए। इस दौरान उनकी इस हरकत को वहां मौजूद नेता नोटिस करते नजर आए। अब इस वीडियो को देखें। मंच दशहरा आयोजन को लेकर सजा था तो नीतीश कुमार का तीर चलाने का अंदाज देख वहां मौजूद लोग सकपका गए, क्योंकि जिस तरीके से तीर के साथ धनुष फेंका उसे देख आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उन्हें हो क्या गया। अब इस वीडियो को देख लें। पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तभी अचानक प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लिया और उंगलियों को दिखाकर नीतीश कुमार ने कुछ सवाल पूछा, जिससे पीएम मोदी भी हैरान हो गए। इस वीडियो की खूब चर्चा हुई। आखिर नीतीश कुमार को अचानक हो क्या जाता है? नीतीश कुमार ने विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मच गया था। उनके बयान को लेकर चारों तरफ आलोचना हुई, यहां तक कि उन्हीं की सरकार की महिला मंत्री तक को अपना चेहरा छुपाना पड़ा था। इसके बाद नीतीश कुमार को माफी भी मांगनी पड़ी थी। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए दो धारी तलवार बन गए। बीजेपी भले ही अकेले 160-170 सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना देखे, लेकिन नीतीश का साथ छोड़ना आसान नहीं है। ऐसे में बीजेपी ना तो नीतीश को नाराज कर सकती है और ना ही उनकी बीमारी को नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन बिहार में होने वाले चुनाव में कांग्रेस या लालू प्रसाद यादव की पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यकीनन नीतीश के व्यवहार को लेकर कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए। ये चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार जो कि सूबे के सीएम हैं, उनकी सेहत ठीक है और इस बारे में कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बीजेपी खामोश क्यों है? विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन हर बार इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। समझने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिकेत झा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ेंगे कुछ देर में। अरुण यादव फिलहाल जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ विनीत सिंह हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह, एलजेपी रामविलास पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं समझना चाहूँगा विनीत जी, भाई सत्ता में जो रहता है कम से कम उसको तो जवाब देना होगा ना। एक मुखिया, सूबे के मुखिया के बारे में जानने का अधिकार उस प्रदेश की जनता को है कि उनके मुख्यमंत्री क्या ठीक हैं, उनकी सेहत कैसी है। इस बारे में जवाब देने में क्या दिक्कत है अगर सवाल कोई उठा रहा है, कोई पूछ रहा है तो? आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है मेरी आवाज आ रही होगी जी। मुझे लगता है कि हम और आप अथॉरिटी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के तबीयत के बारे में बताने के लिए। उनके पास एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स होता है जो कि हर समय उनकी जांच पड़ताल करता रहता है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, क्योंकि भाई 40 दिन की प्रगति यात्रा पे वो निकले। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो ये काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, चाहे उसके लिए कार्य किया जा रहा है, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, ये परिलक्षित करता है, ये द्योतक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ है। तो बिहार की जनता उनके काम को देख रही है और काम को देख के ही उन्होंने हमें वोट दिया है और हम सरकार में हैं। विपक्ष कुछ भी कर ले, ये जो फेक नैरेटिव जो पेडल किया जाता है तेजस्वी यादव जी के द्वारा या जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल है उनके द्वारा, मुझे लगता है कि जो तस्वीरें हैं, जो उन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, हम विपक्ष को छोड़ भी दें तो अब राष्ट्रगान के दौरान हंसी ठिठोली करना ये सही है?
मुझे लगता है कि 20 साल से जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे है उससे ज्यादा समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं, तो उनको मालूम है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि उस समय शायद ही, क्योंकि मैं था नहीं वहां पे और मुझे लगता है कि पैनल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं था कि उन्हें अपमान किया है। ऐसे तो कई घटनाएं घटी हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव 2002 में और राबड़ी देवी खड़े नहीं हुए थे। तेजस्वी यादव तिरंगे के रूप में अगर मंच पे कुछ रखा हुआ है तो उस पर चढ़ जाते थे। तो ये सब चीजें ये नहीं बताती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति खराब है। तो इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हमें ज्यादा नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार की जनता इस बात से बिल्कुल अस्वस्थ है कि 2025 में नीतीश कुमार जी ही ठीक है, के नेतृत्व में तो ही अरुण यादव जी एक जाएगा। नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसका मतलब विपक्ष जो है एक नैरेटिव, आप ये हम नैरेटिव बल्कि हम कहें कि एक तरह से झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। इसका फायदा क्या विपक्ष को मिलेगा अरुण जी? सुमित जी, हमें हंसी आती है। आपने पूरा एक विस्तार से एक एक विजुअल को चलाया। माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा पिछले दिनों लगातार 1 साल के दौरान जो उनकी हरकतें रही, अजीबो गरीब व्यवहार रहा, विस्तार से आपके चैनल पे अभी चल रहा था। शायद लगता है अब हमारे साथी एनडीए के वो भी देखे होंगे। वैसे तो वो जानते भी हैं, लेकिन प्रवक्ता के हैसियत से तो बचाव करना उनकी मजबूरी है सुमित भाई। और इसमें विपक्ष कहाँ है? आपने देखा सदन के अंदर, आपने ही दिखाया एक अपने मंत्री अशोक चौधरी जी के ब्रासलेट से वो खेल रहे थे। आपने देखा सदन के अंदर महिलाओं के प्रति किस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया था। आपने देखा कि अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में वो उनके पिताजी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के बदले अशोक चौधरी जी के सर पर ही पुष्प अर्पित कर दिए। आपने अभी दिखाया महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जो है वो ताली बजा रहे थे, और एक जगह तो एक दोनों अपने कैबिनेट के मंत्री के सर से सर वो टकरा रहे थे। तो कई एग्जाम्पल है, कहने की अब जरूरत नहीं है। और आप हद तो तब हो गई जब राष्ट्रगान का वो अपमान कर दिए। राष्ट्रगान के दौरान उनका जो अजीबो गरीब व्यवहार, अजीबो गरीब हरकत सामने आया, जबकि उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार जी बार बार उन्हें सचेत कर रहे थे, उसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये अब कहने की जरूरत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस हालात में, ये तो बड़ा सवाल है सुमित जी। बिहार के संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, और किसी भी संवैधानिक पद पर मानसिक रूप से अचेत व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार, ये साबित कौन करेगा? ये बताएगा कौन ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं ये या नहीं है? ये तो सुमित जी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के हर हरकत प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, स्वयं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। विनीत जी देखिए, इन हरकतों और इन व्यवहारों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल ऐसा नहीं है कि अब आप चूंकि सत्ता में हैं, साथ में हैं, तो आप नहीं पूछेंगे। क्या इसे ये व्यवहार, इस तरह के व्यवहार को हम लेकर चिंता नहीं जाहिर कर सकते हैं? कम से कम चिंता तो जता सकते हैं, भाई कुछ तो गड़बड़ है। मेडिकल बुलेटिन जारी होकर स्पष्ट हो जाए चीजें। सुमित जी, स्वाभाविक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तब तो। अब एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सीनियर थे पटना यूनिवर्सिटी में, उनके ये बयान कुछ ऐसे ही हैं। याद कीजिए कि प्रगति यात्रा में जब माननीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे थे तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। तो ऐसे बयान का क्या कीजिएगा? संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का जो सुमित भाई जरा है, हम बोल ले, मेरा समय है, आप जो है इनको शांत कराइए। सुलझे हुए समझदार प्रवक्ता है, सारी चीज को समझते। अरुण भाई, जब आपने सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। पद पर बैठा सुमित भाई, आप इनको नहीं रोकेंगे तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा? नहीं, मेरी बात सुनिए। उनका आपके राजद जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सुनिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर चिंता ज्यादा है। अब ठीक है, लालू जी या वो भी जरूर बुजुर्ग हैं
अब उनकी सेहत को लेकर आपको चिंता है और नीतीश जी की सेहत को लेकर अरुण जी को चिंता है। अच्छी बात है, चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंता ज्यादा बढ़ जाती है जब स्टेट चला रहा है कोई व्यक्ति, मुखिया है। सुमित भाई, विपक्ष को चिंता नहीं है, विपक्ष उनका मजाक उड़ाता है। ये कहते हैं कि अचेत अवस्था में, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चैतन्य अवस्था में, वरना कोई भी व्यक्ति बता दे। इनके तो प्रतिपक्ष के नेता युवराज है ना भाई, युवा है। अच्छा, एक बात बताइए विनीत जी, पूरा कर पाए। विनीत जी, 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले तक नीतीश कुमार आपके लिए भी अचेत अवस्था में थे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नेता चिराग पासवान ने कहा था नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनका इलाज केंद्र सरकार कराए। जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सदन में उन्होंने बयान दिया था, तो क्या दिया था बयान, मैं आपको बताता हूं, कोट अनकोट। चिराग पासवान ने कहा, मुझे बिहार के मुख्यमंत्री की चिंता है क्योंकि जितना मैं जानता हूं उनकी भाषा ऐसी नहीं है, फिर भी वो ऐसे अश्लील बयान दे रहे हैं। साफ तौर पर बता रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं और ऐसे मानसिक रूप से बीमार लोगों के हाथ में बिहार की बागडोर छोड़ना सही नहीं है। बिहार में जितनी जल्दी हो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और मुख्यमंत्री का मानसिक इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये चिराग पासवान का बयान मैंने कोट किया है। तो 2 साल पहले आपको भी चिंता हो रही थी, अब क्या हो गया, अब सत्ता में है इसलिए चिंता खत्म हो गई। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपने सवाल मुझसे पूछा, अरुण जी शांत रहिए यार, का भी बयान है, सवाल मुझसे पूछा गया है। नहीं ठीक है, चिराग पासवान इनके नेता हैं, इन्होंने चिराग पासवान ने तो कहा था कि मानसिक इलाज करवाना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो ये क्या बदलाव है? हाँ, 2 साल पहले हम एनडीए के हिस्सा नहीं थे, उस समय की स्थिति परिस्थिति कालखंड कुछ और था। अच्छा, और राजनीति में हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। हम भूतकाल की बात नहीं करेंगे कि भूतकाल में प्रेत और भूत रहते हैं। नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर 2 साल पहले आप सीधे कहते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ, अब उन्हीं व्यवहारों को लेकर विपक्ष कह रहा है, प्रशांत किशोर से लेकर तमाम नेता कह रहे हैं, लोगों में चर्चा है कि भाई अस्वस्थ हैं मानसिक रूप से। तो अब आप कह रहे हैं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत स्वस्थ है, तो फिर इसका मतलब आप सत्ता के लिए बदल रहे हैं। मैं ये साफ स्पष्ट है, सत्ता में है तो अब आप नीतीश कुमार अच्छे हैं ये। और वैसे बिहार में सब हमेशा रहा है, आरजेडी वालों को भी नीतीश कुमार अच्छे लगने लगते हैं जब वो सत्ता में रहते हैं, तो उनके साथ रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये बताइए कि 2 से 3 महीना पहले लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी को क्यों आपस में बुलाने के लिए तैयार बैठे हुए थे? अगर ये स्थिति बन के आती तो ठीक है। हमने कहा कि राजनीति में अगर आप विपक्ष में होते हैं, ये फिर नीतीश कुमार का इस्तेमाल आरजेडी एलजेपी बीजेपी ने किया सिर्फ अपने अपने नजरिए से। मैं आता हूं दोबारा, सैयद जवाद साहब, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, मैं पार्टी चूंकि यहां मैंने एक्सपोज कर दिया, जनता के सामने एक्सपोज्ड हैं कि भाई नीतीश जी को लेकर नजरिया जो है बीजेपी या आरजेडी या एलजेपी का बदलता रहा है। सत्ता में थे तो अच्छे हैं, सत्ता से बाहर हैं तो खराब हैं, दिक्कत है। लेकिन राजनीति से अलग आपने भी कई बार नीतीश कुमार को देखा होगा और पिछले 20 साल से उन्हें देख रहे हैं हम। भाषण जो उनका होता था कसा हुआ और नो नॉनसेंस नेता के तौर पर मुझे लगता है कि हमेशा से वो रहे हैं, उनकी छवि। ये व्यवहार जो हाल के दिनों में दिखा है, राजनीति से ऊपर उठकर क्या सवाल उठाने लायक नहीं है? क्या चिंता जताने लायक नहीं है? जी बहुत धन्यवाद। ये आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। जी बोलिए। नहीं, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। मैं अपने सहयोगियों को कहता हूं कि वो सही करवाएं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, आप अपनी बात रखिएगा। अभी वॉइस ब्रेक हो रही है, लेकिन सवाल यही, अरुण यादव जी, आरजेडी हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, नीतीश कुमार के बिना भी नहीं चल सकते हैं आप? नीतीश कुमार के साथ जरूरी है सत्ता में रहने के लिए, और नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक समस्या है, सत्ता में आ नहीं सकते हैं। तो क्या यही एक मजबूरी है कि भाई नीतीश कुमार सत्ता में होते हैं, आपके साथ होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं? आपने भी तो कई बार तारीफों के पुल बांधे नीतीश कुमार के जब आप सत्ता में थे, तो अब आप बाहर हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अचेत हैं, थक गए हैं। सुमित जी, ये सवाल कब से उठ रहा है? 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सवाल 2017 में तो नहीं उठ रहा था, 18 में तो नहीं उठ रहा था, 19 में तो नहीं उठ रहा था, 2020 में तो नहीं उठ रहा था, 21 में नहीं उठ रहा था, 22 में नहीं उठ रहा था। ये तो पिछले 1 वर्षों से उठ रहा है ना। जितना हरकतें आप दिखा रहे हैं,
ये कोई विपक्ष का हरकत नहीं है, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अजीबोगरीब हरकत है। अजीबोगरीब बयान उनके आ रहे हैं, अजीबोगरीब भाव भंगिमा वो खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अचेतता का प्रमाण पत्र, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का प्रमाण पत्र खुद प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारा संविधान कहता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर एक पल भी बना नहीं रह सकता है। सवाल यहाँ है, सवाल बिहार का है, सवाल देश का है, सवाल राष्ट्रगान। विनीत जी, आपके नेता चिराग पासवान का मैंने जो बयान कोट किया था, मुझे लगता है उस बयान को लेकर आपने स्पष्ट नहीं कहा। अब वो भूतकाल है, वर्तमान काल है की बात नहीं है, 2 साल पहले का ही है। तो 2 साल पहले जो आपके मुख्यमंत्री उनके बयानों और उनके व्यवहारों को लेकर आपके नेता कहते हैं कि नहीं साहब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अब स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि अभी चिराग पासवान का एक और बयान आया है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने चिंता जताई। नहीं सुमित भाई, देखिए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी काम करना जरूरी है। कुछ लूज एंड्स हैं, उसको टाइट करना है। गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता अगर हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, उसका इंपैक्ट हो सकता है। ये भी एक, मैं इसलिए लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रहा हूं कि आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंता जता रहे हैं तो गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं ना। सुमित भाई एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ। मुख्यमंत्री जो व्यक्ति है वो बैठ के वहां पे उसको सुपरवाइज करता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है। यहाँ पे डीजीपी है, डीजीपी के नीचे जो मातहत उनके ऑफिसर हैं। गृह मंत्री क्या करते हैं? हमने क्या कहा कि वो सुपरवाइज करते हैं, वो फील्ड में नहीं उतरते हैं। नहीं, फील्ड में नहीं उतरते, सुपरवाइज करते हैं क्राइम को लेकर। सुन लिया जाए, नहीं, समीक्षा बैठक होती है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की बैठकों को या निर्देश देने की हालत में हैं, यही तो पूछा जा रहा है। अभी सुमित भाई 10 दिन पहले डीजीपी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक को तलब किया गया था, उनमें निर्देश दिया गया था। किसने किया था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था और किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तेजस्वी यादव से तुलना कीजिए ना माननीय मुख्यमंत्री। निर्देश का असर क्या हुआ? पटना में डायरेक्टर के घर में घुसकर गोली मार दी गई। हमने कहा आपसे कि कुछ काम करना बाकी है, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि क्रिमिनल्स के इनकाउंटर भी हो रहे हैं। अच्छा, अभी जो आरा में, जहां से मैं आता हूं, वहां पर लूटकांड हुआ, उसका मुख्य जो सरगना था उसको मारा गया। अभी अररिया में घटनाएं घटी है, वैशाली में इनकाउंटर हो रहा है। तो पुलिस उस मोड में आ चुकी। हम समय देते हैं आपको कि आप सुधर जाइए, नहीं सुधरेंगे तो उसका उपाय है। और ये कौन कर रहा है? इसका नेता कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं फिर से कहूंगा सुमित भाई कि हम सबको थोड़ा सा एक नी जर्क रिएक्शन होता है, उससे बचना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, वो बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की हालात क्या है। तो 2 साल पहले चिराग पासवान ने जो सवाल उठाए थे वो गलत थे। हम विपक्ष में थे, विपक्ष में हमें थोड़ा सा लिबर्टी मिलता है। अपने वोट को साधने के लिए चुनाव के समय में हम कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही लिटरल रूप से हम सही कह रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, 2 साल के बाद में हम ही जीते और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही जीता गया। जनता को निर्णय लेने दीजिए सुमित भाई ना। अच्छी बात है, जनता निर्णय लेगी, लेकिन उससे पहले अभी तो जनता के पास नहीं जा रहे हैं ना। अभी भी है भाई, अभी बहुत सारी काम, अभी बाढ़ आने वाली है बिहार में। बाढ़ एक बड़ी समस्या है, तमाम डिसीजन मेकिंग सिचुएशन अभी आने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर सीधे सीधे हम मुख्यमंत्री से ही उम्मीद करते हैं। और वो मुख्यमंत्री जो अपने व्यवहारों के कारण सवालों में, सुर्खियों में हैं कि भाई अब, और आपके नेता जो जिस बयान का जिक्र हमने किया भी अपने रिपोर्ट में कि सदन में जिस तरह से एक अश्लीलता भरी टिप्पणी उन्होंने की थी, तो नहीं, देखिए आप विपक्ष में रहकर लिबर्टी ले लीजिए, लेकिन किसी के स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर, इसका मतलब आपने नैरेटिव गढ़ा, वो गलत था और आज आप सही हैं, या तब सही थे और आज गलत हैं। 2 में से एक ही चीज हो सकती है। तब गलत थे आप। ये जान लीजिए, हम सब जान ले, हाँ, कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले लोग हैं। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। विपक्ष जो है, अगर सार्थक विपक्ष की भूमिका में काम करना चाहता है। ठीक है, सैयद जी जुड़ गए हैं, उनकी आवाज। सैयद जी, अब जो मैंने सवाल पूछा था कि आप अपने नजरिए से एक विश्लेषक होने के नाते, राजनीति से ऊपर उठकर इन व्यवहारों को कैसे देखते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, पहले सारे चीफ मिनिस्टरों की और बड़े बड़े नेताओं की एक हेल्थ रिपोर्ट जारी होती थी, अब वो जारी नहीं हो रही। पूछिए जो है सीएम चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं नीतीश बाबू की, कि कितनी हेल्थ रिपोर्ट जो है वो जारी करी गई है। दिखाइए कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, चीजें कैसी हैं,
ठीक है या नहीं है। जिस तरीके से एक्टिविटी सामने आ रही है, मैं नहीं, पूरा बिहार ही कह रहा है कि वो अस्वस्थ मालूम हो रहा है जिस तरीके से। और अगर यही चीजें अगर कोई इंडिया अलायंस के लोग कर देते या कांग्रेस के लोग कर देते या और लोग कर देते तो अब तक मीडिया के अंदर पूरी जो है हेडलाइंस बन चुकी होती कि जो है आपने अपमान कर दिया, राष्ट्रगान का अपमान कर दिया, आप जो है देश विरोधी हैं, आप जो है देश से नफरत करने वाले लोग, एक पूरा नैरेटिव गढ़ चुकी होती भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा मीडिया तंत्र। देखिए क्या है, नीतीश बाबू अस्वस्थ मालूम हो रहे हैं। अब अगर अन्यथा ना लें, ऑन अ लाइटर नोट, क्या होता है, जो भी भाजपा के साथ जाता है उसका यही हश्र होता है। ये कोई नई बात नहीं है। या तो पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ देते हैं या फिर इंसान को ही तोड़ देते हैं या उसकी अंतरात्मा भी तोड़ देते हैं या उसका दिमागी संतुलन जो है वो भी तोड़ देते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। तो भाजपा वो हो गई है कि वो अपने साथ के लोगों को ही कब खत्म कर देती है पता नहीं चलता, कब उनकी जड़ काट देती है पता ही नहीं चलता है लोगों को, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ तो बीजेपी के भी नेता जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, जवाब उनसे भी लिया जाएगा। नहीं, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, मेन मुद्दा ये है कि जो बिहार के इस वक्त हालात हैं, जो बिहार के अंदर पलायन है, उसको कैसे कम करा जाए, उसको कैसे रोका जाए, ये एक बड़ी समस्या। आप देखिए आजकल बिहार को भी गुजरात से ऑपरेट करा जा रहा है। बिहार अपनी हमेशा जो है मेहनत के लिए जाना जाता है, अपनी मशक्कत के लिए जाना जाता है, अपने दृढ़ निश्चयों के लिए जाना जाता है। लेकिन आप देखिए कि पहले दिल्ली से ऑपरेट करने की जगह होती थी बिहार के अंदर ये क्षमता होती थी कि वो दिल्ली के अंदर कही हुई बातों को मनवा लेता था। बिहार के अंदर ये क्षमता और ताकत होती थी कि वो मना लेता था दिल्ली सरकार को, इतना अपना प्रभाव रखता था राजनीति के अंदर। और हमारे जो उत्तर भारतीय है और खासतौर से हमारे बिहारी भाई बंधु, वो इतना प्रभाव रखते थे कि केंद्र सरकार को भी जो है बहुत से फैसले बदलने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन आप बताइए कि बिहार जो है वो गुजरात की सरकार चलाएगी। आपने जो सवाल उठाया है कि भाई राष्ट्रगान को लेकर बवाल हो जाता, देशद्रोही करार दिया जाता है ना। अनिकेत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत जी, कोई आपत्ति नहीं आपको? आप बताइए, क्या मेरा जो सवाल है वो सवाल यही है, क्या बिहार जो है गुजरात से ऑपरेट हो रहा है? अनिकेत झा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप देखिए, जितने आपसे छोटा सा सवाल लगता हूँ, सवाल का जवाब दे देते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, आप बताइए गुजराती कभी बिहार में? उसमें जिस हिसाब का फुटेज निकल के आया है, तो आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों के पास में सारी जानकारी है कि आखिर उस दिन क्या घटना घटी। दो एम्पलीफायर बजने लगे, किसी में कुछ बज रहा था, किसी में कुछ बज रहा था। मुखौटा पहना हुआ दो लड़का सामने में कूद गया। ऐसा कुछ नहीं था अनिकेत जी। साफ तौर पर मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। पहले तो जब आए तो राष्ट्रगान जब बजने की शुरुआत होनी, उसी वक्त उन्होंने इशारा किया कि पहले स्टेडियम हम घूम के आते हैं। चलिए वो ठीक है कि भाई मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पहले हम अभी रुक जाइए, तो उन्होंने रुकवा दिया शुरू होने से पहले ही, मतलब शुरू होते होते अब शुरू होने ही वाला था। लेकिन जब दोबारा जब आए, राष्ट्रगान शुरू हो गया था, उसके बाद प्रधान सचिव जो हैं बगल में उनके खड़े हैं, वो उनको रोक रहे हैं और वो उनकी तरफ उनके पीठ पर हाथ फेर कर हंसी ठिठोली के मूड में सामने पत्रकार को अब प्रणाम कर रहे हैं, वादन। ये राष्ट्रगान के दौरान नहीं हो सकता है। अब आप जो भी इसके पीछे दलील दें, मेरा सवाल है कि ये अगर कोई विपक्ष का नेता करता, जो जवाद साहब ने भी कहा, आप चुप रहते? अगर अभी आपको लग रहा है कि ये राष्ट्रद्रोह हो गया, तो उस समय की भी बात करनी होगी जब राष्ट्रगान गांधी मैदान में बज रहा था और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी बैठे ही रह गए। पूरा का पूरा गांधी मैदान में जमा लोग खड़ा था और वो लोग कुर्सी लगा के बैठे ही रहे। आप सवाल उठाते अरुण यादव जी, जवाब अरुण यादव। बिल्कुल सुमित भाई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो जो तस्वीर ये लोग दिखा रहे हैं वो राष्ट्रगान के दौरान की तस्वीर नहीं है। उस समय निरीक्षण कर रहे थे। राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है, उस दौरान की वो तस्वीर नहीं है। ये लोग वे फजुल्ला बात कर रहे हैं। उसका कोई फुटेज हो तो बता दे। बताइए अनिकेत जी। अब आप पर नीतीश कुमार को लेकर कोई सवाल होता है तो आप चले जाते हैं कहाँ? मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये अगर आपके नजरिए बीजेपी के नजर में, राष्ट्रवाद का एजेंडा चलाने वाली पार्टी के नजर में ये कुछ नहीं है, अपमान नहीं है? राष्ट्रगान का विरोध हो तब तो सुमित जी,
अरे अपमान नहीं है राष्ट्रगान का, हमारी मानसिकता को राष्ट्रगान का विरोध हो तब तो इस पर विरोध नहीं है, अपमान है कि नहीं, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ। अपमान राष्ट्रगान का विरोध कैसे इसको कहा जाएगा, या राष्ट्रगान का अपमान हो तो प्रधान सचिव को कहते नजर आ रहे हैं जो आपके ये सुमित भाई शायद ये खुद राष्ट्रवादी नहीं है, संविधान नहीं की आपका नहीं है, से यही कह रहे हैं कि आने से संविधान की थोड़ा सा भी जानकारी रहता तो इस तरह की ये बात करते ही नहीं, शायद इनको जानकारी ही नहीं है इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात करने। बिहार को है कि किस हिसाब से आप उस राजनीतिक दल के साथ में गलबिगैया करते नजर आ रहे हैं, आपका समर्थन राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्रगान का सवाल है, देश के अपमान के सामने पार्टी नतमस्तक रहती है, आपकी पार्टी को उन लोगों के सामने में नतमस्तक है जो कहते हैं कि ये बिहार का बजट है, भारत का बजट नहीं, ये बिहार का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं, बारी बारी इसको इतना बड़ा अगर आप मुद्दा बनाने का समझ रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है कि मुद्दा ही हो चुके हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपके दो मुख्यमंत्री के स्वयं विधायक हैं, विधानसभा में उठते हैं, बैठते हैं और होली में कहते हैं अपने सुरक्षा कर्मी से कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। माननीय मुख्यमंत्री के घर के बाहर चक्कर काटते नजर आते हैं, वो बता रहे हैं राष्ट्रगान का अपमान, वो बताएंगे कि क्या है भारत का संविधान, सुरक्षा कर्मियों के साथ डांस करके आए, बिहार को पैनल में बैठे हुए हैं। इस मुद्दे को मुझे लगता है कि इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। ये मानसिक रूप से बीमार आपके लोग होते हैं। चलिए ठीक है अरुण यादव जी, एक सेकंड। अनिकेत झा जी रक्षक को कह रहे हैं कि नाचो, चलिए तो ठीक है। सस्पेंड अनिकेत झा एक सेकंड। बात होनी चाहिए। अनिकेत झा जी, सीएम नीतीश कुमार के ये व्यवहार जो है, आप इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए, क्या मानसिक तौर पर जो अस्वस्थ होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई मानसिक तौर पर अस्वस्थ नहीं है, स्वस्थ हैं, है ना? देखिए सुमित जी, मानसिक तौर पर अस्वस्थ होना और तनाव होना ये दोनों अलग अलग चीज। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है तो आप अगर वो पूरा तनाव में है तो आप उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं बता सकते, उसे आप पागल घोषित नहीं कर सकते हैं। ये वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो पिछले 2 महीनों से प्रगति यात्रा पर निकले हैं और 40,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं को उन्होंने घोषित किया। आपको क्या दिक्कत है अनिकेत झा जी? अनिकेत झा जी सत्ता में आप हैं। एक सेकंड अरुण जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्ता, अरुण यादव जी एक सेकंड। अनिकेत झा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इतने सवाल, एक सेकंड अरुण जी एक सेकंड, अरुण ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया? तब तो ऐसे मामलों में लालू जी अव्वल रहे हैं, तब तो इस प्रकार के क्रियाकलाप में लालू जी अव्वल रहे हैं। उनका खोल करके देखिए वीडियो, तब तो वो मानसिक रूप से बहुत पहले ही बीमार हो चुके हैं। वही जवाब। अगर यही बटरिंग पर और यही अगर बतौलापन पर अगर मानसिक रूप का सर्टिफिकेट अगर बांटना होगा तो हमको लगता है कि लालू जी इसमें फर्स्ट करेंगे। अच्छा, आप भी सर्टिफिकेट बांट रहे थे? एक सेकंड। अरे भैया, तो फिर आपके नेता प्रहलाद चौधरी जी इसमें राहुल गांधी जी को सर्टिफिकेट देने वाला बनाया जाए। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार सरकार नीतीश कुमार जी। अरुण यादव जी एक सेकंड। अनिकेत झा जी एक सेकंड, अरुण जी एक सेकंड रुक जाइए। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब अनिकेत जी दीजिएगा। इन्हीं व्यवहारों को लेकर ओडिशा में नवीन पटनायक की सेहत को लेकर सवाल आप उठा देते हैं। बाद में बात। हाँ, इन्हीं व्यवहारों को लेकर चुनाव में आपने नवीन पटनायक की सेहत का मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने कहा था कि ये क्या चल रहा है और क्या कोई बड़ी साजिश है, संभालने लायक नहीं है। इन्हीं व्यवहारों को लेकर ना उनके हाथ कांपने का एक वीडियो सामने आया था। सिर्फ तनाव में हो सकता है हाथ कांपने लगे हो, तो नीतीश कुमार जी के पक्ष में आप कह रहे हैं तनाव में वो कभी तीर धनुष फेंक देते हैं, कभी ब्रेसलेट के साथ खेलने लगते हैं, कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान का। एक सेकंड सुन लीजिए पूरी बात। लेकिन यही बात आप नवीन पटनायक को लेकर आपने क्यों कहा फिर? मैंने आपको क्या कहा, ये फैसला अब जनता लेगी। हमने अपने पक्ष को, हमारे साथ में जो सरकार चला रहे हैं लोग, उनके विषय में हमने बात रख दिया और ये हमने जनता के बीच में रखा। जनता को क्या अपने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? क्या जनता को, एक सेकंड अनिकेत जी, क्या मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर एक मेडिकल बुलेटिन जारी हो जाएगा जो कि आप पहले मांगते रहे हैं? मैं आपको गिरिराज सिंह का बयान
उन्होंने जीतन राम मांझी ने पोस्ट किया था 2 साल पहले। एक तो आप लोगों के गजब सुर बदलते हैं भाई। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी, ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी रहते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, और नीतीश कुमार को लेकर इतने बयान आप लोगों के बदले हैं कि मतलब उसमें मुझे लगता है जनता बेहतर जानती है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की बात है। हम राजनीतिक दल के लोगों के साथ में ये बड़ी विडंबना है। विडंबना नहीं है सर, बिहार में कुछ ज्यादा ही विडंबना है। नीतीश जी अब जरूरी है कि मजबूरी है, लेकिन है तो नीतीश जी ही 20 साल से। नीतीश सबके हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता से लेकर के नीतीश सबके हैं, तो हाँ इसीलिए तो लालू जी बुलाना चाह रहे हैं कि आ जाएं अभी भी। एक्सेप्ट नहीं किया है। और अभी आप देखिए कुछ दिन पहले अच्छा अरुण जी, इसीलिए आप नीतीश कुमार जी को बुला रहे हैं। आपके नेता लालू जी अभी भी कह रहे हैं कि आ जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं आप? उसमें सवाल कहाँ है? बिहार की जनता के बीच जो अविश्वसनीय हो चुके हैं। आपके नेता लालू जी ने बयान नहीं दिया था? आपके नेता लालू जी ने नहीं कहा था? आपके नेता लालू, एक सेकंड अनिकेत झा जी, एक सेकंड अनिकेत झा जी, एक सेकंड। अरुण जी, आपके नेता लालू जी ने कहा था ना कि स्वागत है। भाई नहीं, अभी रिसेंटली, बाद में भले ही तेजस्वी यादव ने पलट दिया, तो वहां पर पिता पुत्र की लड़ाई है कि क्या है वो? पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछना शुरू किए तो उन्होंने एक दूसरे लहजे में कहा, लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। और चूंकि बिहार की जनता ने मन बना लिया है इस बार तेजस्वी सरकार, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार को। ठीक है, सैयद जवाद साहब, अब यहाँ राजनीतिक पार्टियों को लेकर तो भाई अब अनिकेत झा जी ने कह दिया कि अजीब विडंबना है नीतीश कुमार, लेकिन इतना तो है कि अभी भी किसी के लिए जरूरी या मजबूरी जो भी है, बीजेपी क्या रिस्क नहीं लेना चाह रही है अभी कुछ भी ऐसा करना कि भाई नीतीश कुमार का एक अपना वोट बैंक है उनकी पार्टी का, और चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, जरूरी भी है? नहीं, देखिए क्या है, नीतीश बाबू का अभी भी वोट बैंक मजबूत है, और मुझे नहीं लगता कि अगर भाजपा इसके इतर भी सोचती है तो भाजपा को ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। भाजपा ने अपनी मेहनत बहुत करी और जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता है, और उसका एग्जाम्पल हमने जो है देखा। उससे पहले जो विधानसभा 2020 के अंदर भी हम लोग ने देखा था कि नो डाउट इन्होंने मेहनत कर रखी और चीजें है। लेकिन आज मुझे अरुण यादव साहब जो लफ्ज से आपत्ति है, जो नफ्स है, उसको मुझे लगता है कि आरजेडी जो है वो पकड़ नहीं पाती। अभी आपने तुरंत ही छूटते कह दिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। अगर ये जो लफ्ज है ना, जैसे आप कहते कि अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार फलानी जगह, आप इंडिया अलायंस में अगर हैं तो आपको कहना चाहिए अब की बार बिहार में भी इंडिया अलायंस सरकार। नहीं तो अलायंस तो नहीं, जवाद साहब यहाँ तो बात ही खत्म है ना। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया था कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था। नहीं, अलायंस है कहाँ? मुझे नहीं लगता बगैर इंडिया अलायंस के, बगैर अलायंस के बिहार के अंदर मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा। जब भी आप इस बात को, इस क्वाइन को करते हैं, मैं जातीय स्तर पर बताता हूँ, मैंने जमीनी स्तर पर काम करा हुआ है और निचले स्तर पर जाके करा हुआ है। ठीक है, यही हरियाणा के अंदर हो रहा था, यही जो है मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाने से सियासी फायदा होगा क्या? चीजें हुई। नहीं, क्या इसका फायदा भी होगा विपक्ष को नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाने? देखिए, बिल्कुल नीतीश बाबू की, मैंने आपसे कहा कि हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी करा जाता था सारे चीफ मिनिस्टर का, तमाम लोगों का। देखिए भाजपा की मजबूरी देखिए कितने, मुझे आज तो तरस आ रहा भाजपा के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को, और नीतीश बाबू को जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, तमाम लोगों के बीच हंसी का पात्र बनेंगे। मुझे लगता है ऐसे प्रवक्ताओं को तो मैदान में उतरना भी नहीं चाहिए, अपनी हंसी उतरवाएंगे जाकर के सोशल मीडिया पर। आप डिफेंड करने बैठे हुए, आप मजाक अपने ही उड़वाने बैठे हुए हैं। ये तमाम तरीके की चीजें जो है, ये हम क्या है और मत करिए, वो देख रही, देखिए हो गई बेइज्जती, हो गई। किसी को आप जज नहीं कर सकते। करवाना थी बिहार की। आज जो समस्या खड़ी हुई है वो ये खड़ी हुई है कि भाई बिहार के अंदर जो पलायन है, जो युवाओं के साथ बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा हुआ है, जो किसानों के साथ मुद्दा खड़े हुए हैं, जो बिहार की अस्मिता को लेकर के मुद्दा खड़ा हुआ, उस पर बात नहीं हो रही। बिहार को ऑपरेट करा जा रहा है गुजरात में भी ऑपरेट कर रही है। आपने गुलामी लिख दी क्या? आप गुलाम हो गए क्या गुजरात लॉबी के? पूछिए इनसे क्या है,
अरे अगर आप आना बिहार से जाना हैं तो कुछ बिहार नहीं है, बैठ के यहाँ पे केवल बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। आप आकर बताइए पहले। आप तो गुजरात लॉबी के गुलाम हो गए। अरे भैया, प्रोफेसर कोट साहब, द डेटा, क्या प्रोफेसर प्रॉब्लम है? साहब, आप बिहार में गुजरात कितने लोग लॉबी पलायन के किए हैं बताइए गुजरात जरा। लॉबी के जो है अनएम्प्लॉयमेंट गुलाम कितना है हो चुके बताइए हैं। जरा। आप गुजरात लॉबी के 13.5% आप गुजरात लॉबी के हैं। अरे एक सेकंड भाई, बात नहीं आ रही है, ऐसे डिबेट नहीं होती, 3,17,000। ऐसे डिबेट नहीं होती। अरे तो डिबेट करना भी नहीं है आवाज भैया, नहीं आ रही है आपकी। पहले सुनिए, सब्सटेंशियल बात कीजिए, फिर आप यहाँ हो गए होंगे बोलिए। और गुजरात सुमित भाई, लॉबी आपको इनको रोकना के, पड़ेगा। गुजरात यू आर लॉबी द के एंकर ऑफ द शो। आप हो गए कुछ भी होंगे फालतू गुलाम। फालतू बके जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक लेकिन सेकंड बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता वो गुलामी नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है। आप हो जाइए सुमित गुजरात भाई, लॉबी के गुलाम। मैं जवाब साहब, बिहार की आप बार बात बार है। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार को लेकर आपने बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये पलायन, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार की जनता देख चुकी है सभी पार्टियों को। नीतीश कुमार पलायन रोकने वाले नेता बन जाते हैं, बेरोजगारी दूर करने वाले नेता बन जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने वाले नेता बन जाते हैं, सुशासन बाबू बन जाते हैं, जब कोई पार्टी उनके साथ सत्ता का लाभ, सत्ता सुख उठाती है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो। लेकिन जब ही सत्ता से वो बाहर रहती है विपक्ष में, सामने उदाहरण है, 2 साल पहले तक बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी ने कहा था, अनिकेत जी और विनीत जी, चिराग पासवान जी ने कहा था मेडिकल बुलेटिन जारी हो। गिरिराज सिंह ने हामी भरी थी, पोस्ट है एक्स पर, सोशल मीडिया, वहां देख लीजिए। अब क्या ऐसा हो गया कि भाई एक मेडिकल बुलेटिन जारी करने को लेकर भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है। पहले आप मांग कर रहे थे बुलेटिन जारी होना चाहिए, अब क्यों नहीं हो सकता है? एक मुख्यमंत्री के बारे में मुझे जानने का अधिकार है कि हाँ वो ठीक है कि नहीं। जनता की अदालत है सुमित जी, और राजनीतिक सलाहकार और विश्लेषकार और प्रवक्ता और अध्यक्ष का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जनता मालिक है। और अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेहत का बुलेटिन जारी कराना चाह रहे हैं, वो बुलेटिन जनता ने लोकसभा के चुनाव में दे दिया। बिहार की जनता ने आप मांग करें तो ठीक, आप मांग करें तो ठीक, आपके नेता गिरिराज सिंह मांग करें तो ठीक। आपने भी मांगा था ना, आपने भी मांगा था बुलेटिन, आपने मांगा था, तब क्या थी? एक सेकंड, जानना चाहता है कि अनिकेत झा जी, आपने जब मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की थी, और यही इनके पार्टी के अनिकेत झा जी, एक सेकंड, ठीक है, अब आरजेडी विपक्ष में है तो आप कहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता जब 2 साल पहले मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग कर रहे थे, उस वक्त क्या था? उस वक्त आप क्यों मांग कर रहे थे? हम लोग को लग ही रहा था सुमित जी, उस वक्त तो हम लोग को लग रहा था कि वो अस्वस्थ हैं। अच्छा, क्योंकि जब वो हमारे तरफ आए तब पता चला कि वो तो वहां पर भारी दबाव में थे राजद के साथ में। अच्छा। इनका तो मतलब विकास से है नहीं, इनका तो मतलब घोटाला से है। तो वहां तो कोई भी व्यक्ति रहेगा तो मतलब अब आपके साथ नहीं थे इसलिए अस्वस्थ थे, है ना? जनता को दबाव में डाले, पूरे बिहार को दबाव में डाले, इनका काम ही क्या बचा है? पूछिए ना, बिहार में ऐसा दबाव है, दर्जनों इनके साथ रहा है, इसको नाचना पड़ रहा है, नहीं तो सस्पेंड हो जाएगा। ये तो एनडीए के साथ अरे आने तो के ये बाद लोग ही के इस तरह साथ की जो हरकतें रहेगा कर रहे हैं इसके ना। साथ कौन व्यक्ति रहेगा जो सुरक्षित रहेगा? इस तरह की व्यवहार क्यों? देखिए यहाँ तो एलन मस्क को ज्वाइन करा दीजिएगा तो हो सकता है कि स्पेस एक्स के जगह पर वो अर्थ एक्स करने लगेगा। इनके यहाँ पर किसी का कल्याण हो सकता है क्या? पूछ लीजिए ना इनसे। नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ थे पहले? नहीं, एक सेकंड अरुण जी, मानसिक रोगी हो जाए। ये अनिकेत जी कह रहे हैं कि 2 साल पहले मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए थे, आपके साथ थे तो, आरजेडी के साथ थे तो, अब वो इनके साथ आ गए तो स्वस्थ हो गए, है ना? यही कह रहे हैं आप अनिकेत जी? जी बिल्कुल यही कह रहे हैं। अच्छा, 2 साल पहले तक अस्वस्थ थे, अब ये इसीलिए बिल्कुल इनका दबाव ऐसा था तो सिर्फ घोटाला कराना इतना मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा कि कुछ देर के लिए अस्वस्थ मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला। अब ये मुझे लगता है कि अपने आप में मजाक है। क्या मजाक है अनिकेत जी, क्या मजाक है? मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा, क्या मजाक आप कर रहे हैं भाई? आप अनिकेत जी, आप ये बोल कर ना आप खुद मजाक के पात्र बन रहे हैं। क्या अस्वस्थ थे? भाई आपको कैसे पता चला? आपको बुलेटिन मिल गया था क्या अस्वस्थ थे?
जी नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों के द्वारा बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये काफी दबाव में खुद को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, सलाहकार ने आपको जानकारी दी थी कि दबाव में यानी जी जी मानसिक तौर जी। पर तो अस्वस्थ तभी हो हमारे गए। यहाँ आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षक बन के नहीं गई थी। अच्छा। जनता दल यूनाइटेड से आदरणीय जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, वो भाजपा कार्यालय आए थे पर्यवेक्षक बन के। तो ये जानकारी आप दे रहे हैं कि उस वक्त आप उनके सलाहकारों ने आपको बताया था, जिसमें आप नाम भी ले रहे हैं संजय झा जी, आप शायद उन्होंने बताया। नहीं रहेगा। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि अभी इनके भारी द्वारा दबाव में ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, अपने विभाग में तो एक नौकरी तेजस्वी यादव दे नहीं पाए, शिक्षा विभाग में जो नौकरी बढ़ा उसका क्रेडिट अब वो स्वस्थ हैं। अब अरुण यादव जी, आपने उन्हें अस्वस्थ किया था, अब वो ठीक हैं, अब स्वस्थ हैं। अब लीजिए। देखिए, अब क्या बोले, हमें तो हंसी लगता है। जितने विजुअल आपने चलाया, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थता का और अचेतता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ जब थे वो तो स्वस्थ थे। एक भी इस तरह का प्रमाण विजुअल दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, मैं मान जाऊंगा। लेकिन एनडीए के साथ आने के बाद लगातार नहीं, वो टिप्पणी जो जिस टिप्पणी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो टिप्पणी तो आपके साथ थे तभी तो की गई थी ना, महिलाओं को लेकर। अरुण जी, बैंगलोर वाला भी घटना याद कीजिएगा। अरुण जी, बैंगलोर वाला घटना याद कीजिएगा। माफी मांगा था, लेकिन उसी को लेकर सवाल उठने लगे थे कि मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। आपके साथ ही थे तभी तो महिलाओं को लेकर वो टिप्पणी की थी। नहीं, उसके पहले ही ये लोग कहते थे कौन कौन सा चूर्ण दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी ने कहा मेमोरी लॉस हो गया, रद्दी माल हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा यह नीच व्यक्ति है। डीएनए पे सवाल उठाया। आपने देखा चिराग पासवान जी ने भी कहा जो है कि हेल्थ बुलेटिन जारी होनी चाहिए। तो तरह तरह का, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है ये तो है बहुत बड़ा सवाल है प्रदेशवासियों के लिए। और इस तरह के व्यक्ति के हाथ में 14 करोड़ का भविष्य कैसे रहेगा भाई? या फिर सत्ता कोई और चला रहा है? चला रहा, ये तो लगातार बात नहीं। ठीक है, विनीत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए विनीत जी। यादव जी कह रहे हैं सुमित जी, अगर आप अरुण भाई शांत हो जाइए। अरे शांत होइए, नहीं चला रहे हैं। अगर सुमित भाई अगर आप जिद पे अड़े हुए हैं, सुनिए मेरी बात। और रिटायर लोकतंत्र में सीए जिसके कारण चलिए ठीक है विनीत जी, भ्रष्टाचार ठीक है सुमित भाई कुछ सवाल उठाए गए हैं। हाँ, उसका जवाब देना उचित है, मैं देता हूं। मैं क्रमवार तरीके से देता हूं। अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, अकाउंटेबल है। अगर जनता मांगेगी तो हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर दिया जाएगा, विपक्ष की संतुष्टि के लिए। पहली बात होगी। दूसरी बात, अरे भाई अब शांत तो रहिए। देखिए आप लोग ना जो आप लोग की फितरत है ना कि सदन में भी अराजकता फैलाना, स्टूडियो बनाना, वो बंद कीजिए पहले। जहां तक बात आपने सुमित भाई कहा था नवीन पटनायक जी के बारे में, आपको याद होगा नवीन पटनायक जी पब्लिक मंच पे आना बिल्कुल बंद कर दिए थे। और उनके, अरे भाई रुकिए पहले। और इनडायरेक्ट का क्या भूमिका है जानकारी नहीं है क्या विनीत जी? क्या बोल रहे हैं? एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर क्या से कुछ आके बक रहे हैं? जनता मांगे, नेता प्रतिपक्ष, सदन पूरा विपक्ष मांग रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है उनके हरकतों से आलोक में कि भाई मेमोरी अब लॉस हो चुके हैं, अचेत अवस्था में हैं। तो मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत सुमित भाई अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो बोलना हम भी चालू करेंगे तो डिबेट खराब हो जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि भाई जनता कैसे मांगती है। जनता तो विपक्ष अगर है तो विपक्ष भी तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो विपक्ष के नेता मांग रहे हैं तो अब कैसे जनता मांगेगी? अगर विपक्ष कुछ भी मांगेगा, अगर इनके अंदर सार्थकता होती, ये निरर्थक विपक्ष है सुमित भाई, जो कि कुछ भी करता है। मेडिकल बुलेटिन जारी करने में देरी क्या? मेडिकल बुलेटिन जारी करने में देरी क्यों? भाई विपक्ष के कहने पे हर एक काम सरकार नहीं करेगी। जो आम जनता के लिए, आवाम के लिए लाभदायक होगा वो काम किया जाएगा। जब समय आएगा उसका भी काम किया जाएगा। आप कह रहे सरकार नहीं चलेगी। दूसरी बात आप कह रहे नवीन पटनायक के बारे में हमने कह दिया। अब चिराग जी के बारे में आप कह रहे थे। चिराग जी ने, होली जो है उल्लास का त्योहार है,
कोई कनपट्टी पे गन रख के नहीं कह रहा है कि आप नाचो तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उम्मीद तो चिराग जी है की तुलना विपक्ष भी सवाल तेज प्रताप उठा यादव के बारे में रहा मत है, किया कीजिए। तो चौथी बात माननीय सुन लीजिए, मुख्यमंत्री अगर जी के भाषा की भाषण मर्यादा ही पर सुमित भाई अगर मापक है कि भाई लोग जो है मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, तो स्टार्ट कीजिए राजद के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से, उदयनिधि स्टैलिन से बात कीजिए, राहुल गांधी के बारे में बात कीजिए। इन्होंने जो सनातन के बारे में, देश के बारे में बात किया है, तो हम कह सकते हैं कैटेगोरिकली कि ये लोग भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो ये किसी को जज करना ये मेरा और आपका काम नहीं है। जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है, वहां पे डॉक्टर्स बैठे हुए, सबको मालूम है क्या करना है। विपक्ष पहले अपने सुप्रीमो का देखे, अपने युवराज का देखे, फिर बात इस करें। पर एक लाइन नहीं बोलेंगे। सवाल तो दो प्रमुख है ना अभी सुमित जी, राष्ट्रगान का अपमान, इस पर एक लाइन ये लोग नहीं बोल रहे हैं। सवाल है नहीं, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ। अनिकेत जी मान ही नहीं रहे कि अपमान हुआ है। अरे देश मान रहा है, पूरा विजुअल देख लीजिए, और ये नहीं मान रहे, इसका मतलब ये लोग भी राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्रगान का अपमान ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। आप लोग भी राष्ट्र का बात कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा आप लोग भी संविधान, राष्ट्र का बात कर रहे हैं, ये गनीमत है। ये अरविंद केजरीवाल जो सर्टिफिकेट मांग रहे थे, जो प्रमाण मांग रहे थे कि हमारे से सैनिक शहीद हुए नहीं हुए, उसका गलबेगियां करने वाले लोग का विरोध है, तिरंगा का विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ही ये लोग जो है नकली चादर ओढ़े हुए हैं राष्ट्रवाद का। आज तक चादर नहीं ओढ़ते, हम लोग भगवा वस्त्र ओढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले हैं। चादर नहीं एक सेकंड, मैं ये खत्म करूंगा, लेकिन अभी भी अनिकेत जी और विनीत जी, आप लोग प्रवक्ता हैं जरूर, वो अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी हो और मामला खत्म हो जाए। इतना लंबा खींचने की जरूरत क्यों है? या फिर कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ गड़बड़ है। एक शब्द के साथ में हम खत्म करना चाहते हैं। एक मिनट मुझे बोलने का अवसर दिया आपने, जैसा कि हमारे बड़े भाई विनीत जी के बारे में भी कहा। आप देखिए कि बिहार सरकार के 20 साल से वो मुख्यमंत्री है, एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। हाँ, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेडिकल बड़ा इशू बनाया जा रहा है, इसे जारी कर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? करके, और खास करके यहाँ राजद के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनके कालखंड में कितने सारे सिविल सर्जन फेक बुलेटिन। अरे आप छोड़िए उन बातों को अनिकेत जी, एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दीजिए। एक जनता का, बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहीं खत्म करेंगे सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का।